तो कहानी की शुरुआत में हमें मैडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि गूंगी और बहरी होती है। उसका घर एक सुनसान इलाके में होता है जो कि जंगल के बहुत करीब है। मैडी वहाँ पर अकेली ही रहती है, उसे अकेला रहना पसंद होता है। मैडी के घर के पास सारा नाम की लड़की रहती है जो कि मैडी की फ्रेंड होती है। सारा मैडी से मिलने अक्सर आती रहती है और उसकी हेल्प भी करती रहती है। सारा मैडी की किताब वापस देने के लिए आई है, उसे यह किताब बहुत पसंद आती है। मैडी उसे आज रात खाना खाने के लिए इशारों में पूछने लगती है, मगर सारा उसे बताती है कि उसे बहुत सारा काम करना बाकी है। जिसके बाद सारा कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के कुछ देर बाद रात हो जाती है। जब मैडी अपनी स्टोरी की एंडिंग सोच रही होती है तब उसे कुछ आइडिया नहीं आता। इसी दौरान उसे उसके बॉयफ्रेंड क्रैक से बात करने का मन होता है। वो क्रैक को वीडियो कॉल लगाती है, वही वह नर्वस हो जाती है और एक ही रिंग पर कॉल काट देती है। तो क्रैक उधर से वीडियो कॉल करने लगता है। तो मैडी अपना लैपटॉप बंद कर देती है और घर के दूसरे कामों में लग जाती है। तभी घर के बाहर सारा किसी से घबराते हुए उसके दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आती है और चिल्लाते हुए मैडी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, मगर मैडी को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि मैडी एक बहरी लड़की है। इसके बाद मास्क वाला आदमी सारा को पकड़कर उसके पेट में चाकू मारता है जिससे सारा वही मर जाती है। ये मास्क वाला आदमी दरवाजे के शीशे से खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। तो उसे मैडी घर के अंदर बाहर जो हुआ है उस सब से बेखबर अपने काम में लगी दिखती है। तो वह किलर जब दरवाजे पर खटखटाने लगता है तो इस पर मैडी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि इस लड़की को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। इसके बाद वह सारा की डेड बॉडी लेकर चला जाता है। इस तरफ मैडी के पास फिर से क्रैक का कॉल आता है, तो इस बार भी वो उसे रिसीव नहीं करती है और स्टोरी लिखना शुरू करती है। इसी दौरान वह मास्क वाला आदमी घर के अंदर आ जाता है और उसकी ओर चाकू निकाल कर आने लगता है। तभी मैडी के लैपटॉप पर उसकी फ्रेंड मैक्स का वीडियो कॉल आता है, जिसके बाद वह मास्क वाला आदमी दूसरी तरफ छुप जाता है। और जब मैक्स मैडी से बात कर रही होती है तब वो किलर मैडी के फोन पर का कॉल काट देता है, जिससे मैक्स को वो किलर हल्का सा दिखाई देता है। तो मैक्स मैडी से इशारों से इसके बारे में पूछने लगती है। तो मैडी उसे बताती है कि वो मेरी बिल्ली होगी और वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब कॉल खत्म होने के बाद मैडी अपनी बिल्ली को खाना लेकर घर में ढूंढने लगती है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे बिल्ली नहीं मिलती है, तो वो थक कर फिर से अपना काम करने लगती है। तभी अचानक उसे खुद के ही फोन से मैसेज आता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसे उसके ही इस टाइम के फोटो किसी ने भेजे होते हैं। ये देखकर वो शॉक में रह जाती है। उसे समझ में आता है कि उसके अलावा इस घर में कोई न कोई मौजूद है। फिर मैडी दरवाजे पर जाके धीरे धीरे देखने लगती है तो उसे मास्क पहना एक आदमी फोन के साथ में दिखाई देता है। वो किलर घर के अंदर आने से पहले ही भागकर मैडी सभी दरवाजों को बंद कर देती है और जाके अपने लैपटॉप से पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी वो किलर बाहर से घर की सारी लाइट बंद कर देता है, जिसके कारण उसका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाता है, जिससे मैडी बहुत डर जाती है। बाहर ये मास्क वाला आदमी कौन है इसके बारे में मैडी को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो इतना जानती है कि वो आदमी जो कोई भी है उससे उसे खतरा है। मैडी को एक टाइम के लिए लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है जो कि उसे डराने के लिए उससे मजाक कर रहा है। वो लिपस्टिक से दरवाजे पर ये बात लिखती है कि मैंने चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और बॉयफ्रेंड घर आने वाला है। जब वह किलर यह पढ़ता है तब वह अपना मास्क उतार देता है, जिससे मैडी और भी डर जाती है। इसके बाद वह किलर जब उसके कार के टायर पंक्चर कर रहा होता है तो मैडी चाकू और हथौड़ा लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है और वहीं से निकलने के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर कोई आकर खिड़की को खटखटाने लगता है। तो देखने पर पता चलता है कि यह तो सारा की डेड बॉडी है, जो कि वह किलर सारा के हाथ से खिड़की को खटखटा रहा है। यह देखकर मैडी बहुत ही जाती है और वही रोने लगती है। वो समझ जाती है कि ये आदमी एक किलर है। तभी उसे याद आता है कि जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसके जेब में फोन था। अब वो उस फोन को लेने के लिए अपने कार के चाबी से कार के सायरन को बजाती है, जिससे वो किलर कार की ओर चला जाता है। जिसके बाद मैडी खिड़की खोलकर सारा की बॉडी से उसके जेब में फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता और तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है। मैडी जल्दी से खिड़की बंद करने लगती है, मगर वह किलर खिड़की पकड़ लेता है। इसे छुड़ाने के लिए मैडी उसके हाथ पर हथौड़ा मारती है, जिससे वो किलर जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो किलर सारा का फोन और ईयरिंग दिखाकर हंसने लगता है, जो कि उसने पहले ही निकाल लिया था। इससे मैडी की हिम्मत भी टूटने लगती है। फिर किलर दूसरी साइड चला जाता है। तो मैडी यहाँ से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। तभी वो किलर उसे देख लेता है और उसकी तरफ क्रॉसबो से हमला करता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। दूसरी तरफ जब किलर क्रॉसबो को रिलोड करने लगता है तो मैडी अपनी जान बचाते हुए जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। मैडी की सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जिस वजह से वो किलर किधर है उसका अंदाजा भी वो लगा नहीं पाती है। फिर वो अपने घर के दूसरे वाले फ्लोर पर आती है। फिर जब वो किलर दूसरी साइड जाता है तो मैडी खिड़की से बाहर आकर छत पर आती है। मैडी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो किलर को गुमराह करने के लिए उसके पास में जो टॉर्च होती है वो उसे जंगल की तरफ फेंकती है। यह देखकर वो किलर जंगल की तरफ जाता है। वही मैडी जब नीचे उतर रही होती है तभी वो किलर यहाँ पर आकर उसके पैर में तीर मार देता है, जिससे मैडी जख्मी हो जाती है। फिर वो किलर उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। तो मैडी उस पर हमला करके उसका क्रॉसबो छीन लेती है और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद में मैडी उस क्रॉसबो
क्रॉसबो में तीर लगाने की कोशिश करने लगती है। तभी यहाँ पर जॉन, जो सारा का बॉयफ्रेंड होता है, वो सारा को ढूंढते हुए यहाँ पर आया होता है। वो दरवाजा खटखटाते हुए उसे आवाज लगाता है, जिसे वो किलर सुन लेता है और वहाँ पर खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए जॉन के पास में आता है। जहाँ बातों ही बातों में वो किलर जॉन का फोन ले लेता है और उसे झूठा बताने लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने कॉल करके बुलाया था और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझ पर किसी ने हमला करके मुझे बेहोश कर दिया। जॉन को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि मोबाइल वापस लेते टाइम सारा का ईयरिंग उसकी जेब से नीचे गिरता है। जॉन चुपके से उसे मारने के लिए एक पत्थर को हाथ में लेते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी मैडी उसे घर में दिखती है, जो उसे इशारों से कुछ बताने लगती है, जिससे जॉन का ध्यान भटकता है। तो वो किलर जॉन के गले पर चाकू से हमला करता है। उसी हाथापाई में ज्यादा खून बहने की वजह से जॉन की मौत हो जाती है। यह देखकर मैडी के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि उसके जख्मी पैर से वो यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती है, क्योंकि वो किलर तुमसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम्हें खुद को बचाने के लिए उसे जान से मारना होगा। और इधर जब वो किलर मैडी के बिल्ली को मारने वाला होता है, तभी मैडी घर से निकलकर उस पर क्रॉसबो से फायर करती है, जिससे वह तीर उसके कंधे पर लगता है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर भागती है। तभी इसी दौरान उस क्रॉसबो का तीर बाहर ही गिरता है, जिसे लेने के चक्कर में उसका हाथ दरवाजे के बाहर ही रह जाता है, जिसे वह किलर बेरहमी से तोड़ देता है। अब मैडी उस किलर को मारने का सोचती है और दरवाजे पर एक मैसेज लिखकर उसे चैलेंज करती है, जिसके बाद वो किलर रॉड से दरवाजे का शीशा तोड़ने लगता है। इस बीच मैडी अपने लैपटॉप में उस किलर का हुलिया लिख देती है और जल्दी से एक चाकू लेकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है, जिसके बाद वो किलर बाथरूम के खिड़की से उसके पीछे आकर बैठ जाता है। इसका एहसास मैडी को हो जाता है। उस किलर के हमला करने से पहले ही मैडी बचते हुए उस पर हमला करती है। इसके बाद उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। इस बीच मैडी को एक टूल मिल जाता है और वो उस किलर के गले पर मार देती है, जिसके कारण उसका काफी खून बहने लगता है, जिस वजह से उस किलर की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद में मैडी अपना फोन लेकर पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद में वहाँ पर पुलिस आती है, जिससे मैडी को राहत मिलती है। आखिर में मैडी खुशी की सांस लेते हुए यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। तो मूवी का नाम था हश, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करता हूँ यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।